आपका फिजिक्स का पेपर था और जो हम लोगों ने टिक लगवाया था भाई साहब वही आया था, आप देख लीजिए। अब ये मत कहिए कि नहीं 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 सर नहीं फंसा, यार पूरा का पूरा 100% वही छपे छपाए हैं। और जो मैं बताया था कि यार बोर्ड में कुछ ना है, जब फिजिक्स के पेपर में ये ट्रिक लगा देना, वही ट्रिक काम किया है। और जो बच्चे उस वीडियो को देखे थे ना, लाखों व्यूअर्स दिए, तो भाई साहब उनका काम हो गया होगा। और जो मैं रात में डाला था, हाँ, तुक्का लगाने वाला, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कैसा हुआ है पेपर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। अभी केमिस्ट्री की मैं स्पेशली मैं सीओ मिश्रा आपकी तैयारी करवाऊंगा, चिंता मत करिए भाई साहब, छोड़ दीजिए। बाकी अब केमिस्ट्री बचा हुआ है, एकदम अंतिम है, और अंतिम में एकदम पूरे छपे छपाए क्वेश्चन मैं दूंगा, परेशान मत होइए। बस एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, जो पेपर हुआ हुआ, आप चिंता मत कर, चिंता करेंगे तो बहुत ही चिंता का विषय बन जाएगा, इसलिए उसको चिंता करना छोड़ दीजिए। 346 BX है, 151 यहाँ पे पेपर कोड, 346 पेपर कोड है आपका। और कैसा हुआ सबसे पहले आप लोग ये कमेंट बॉक्स में छापिए सभी लोग, और आपका कौन कौन सा पेपर कोड है, ठीक है ना। और मैं स्पेशली मैं, क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बार आपका केमिस्ट्री की तैयारी करवाने वाला हूँ भाई। सब दबा के सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और जो मैं बताया था टिक लगाओ, तो वही आया, 100% श्योर मैं बता रहा हूँ, वही आया है। आप लोग अभी बता रहा हूँ और मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मैं यही बता ना कि फिजिक्स में कुछ ना ये ट्रिक लगा देना, जो बच्चे लगाए होंगे वो पूरा सॉल्व करके आए होंगे। और मैं एक और बताया था तुक्का लगाने वाला, तुक्का में जो मैं टिक लगवाया था भाई साहब, वो भी क्वेश्चन फंसे फंसाए हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे, वोल्ट तथा आई, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा क्रमशः V इक्वल टू 100 साइन टी है यहाँ पे, वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है, तो परिपथ में व्ययित शक्ति कितनी होगी। आप लोगों को पूरा मैं सॉल्व करवा दूंगा, परेशान मत होइए। देख लीजिए क्वेश्चन फंसे थे और किस प्रकार से आपके, और जो आपके पेपर कोड था ना, वो आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। सब सिंपल ही पेपर है, न्यूमेरिकल थे। देखिए सब न्यूट्रॉनिक, हाँ सिम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनिक संख्या समान थी उसे क्या बोलते हैं, सब न्यूट्रॉनिक है। क्लियर, बहुत ही सिंपल पेपर है यार, बहुत ही सिंपल पेपर है। यहाँ पे क्या था, इसमें कुछ है ही नहीं यार, कुछ है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, तो ये मान लीजिए आपको वह विकल्प ही नहीं है, क्या आपने वहां पे विद्युत क्षेत्र लिख के आया? अगर लिख कर आएंगे कुछ ना, तो एग्जामिनर आधा नंबर देगा भाई साहब। अगर छपे छपाए होंगे, क्योंकि कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं बोर्ड में। एक बच्चा कल कमेंट किया था कि सर क्या मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे था, किसी वैद्युत तरंग चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻10 टेस्ला है, तो यदि तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज है, तब संबंधित वैद्युत क्षेत्र का आयाम है 9 वोल्ट प्रति मीटर, 9 × 10⁻2 वोल्ट प्रति मीटर, 3 × 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर, या 3 × 10⁻2 वोल्ट प्रति मीटर। उसके बाद है, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग v है, यदि उसी धातु के 2 गुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो, तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v कितना होगा, ये देखिए बनाया। फिर यहाँ पे आता क्वेश्चन, 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 अंश है, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.6, 1.5, 1.4 है। यदि उनके विचलन कोण क्रमशः यहाँ पे देखिए दिया है ना, σ1, σ2 और σ3 है, तब हाँ ये बहुत सिंपल ही पेपर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ डेल्टा दिया, सॉरी Δ1, Δ2 और Δ3 है, तो प्राप्त। तो यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल आपका है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं था। फिर यहाँ पे है, यदि वास्तविक नति कोण थीटा है, तो चुंबकीय आमुत्तर से अल्फा कोण पर समतल नति थीटा हो, तब tan थीटा डैश अपान tan थीटा होगा, कितना होगा यहाँ पे आपको बताना था। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं टिक लगवाया था, कल मैं टिक लगवाया था ना कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला पढ़ लीजिएगा। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला है, संट वैद्युत परिपथ में किरचॉफ का प्रथम नियम। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे किरचॉफ है ना, तो इसका आप लोग दूसरा का हमेशा इंग्लिश वाला मिलाएंगे। कौन सा मिलाएंगे यहाँ पे, इंग्लिश वाला। यहाँ पे देखिए कौन सा, यहाँ पे एक सेकंड, ग है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाला। अगर जब आपको वहां पे ना है, देखिए यहाँ पे किरचॉफ दिया है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, किरचॉफ है। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, अरे गुरुजी ये किरचॉफ दिया लेकिन ये किरचॉफ है। देख लो, ये गलती आप लोग की होंगी, मुझे पता है। कुछ बच्चे तो कहे होंगे गुरुदेव ये फंसा ही नहीं जो आप बताए थे। अरे जो टिक लगवाया था भाई साहब, फंसा है, किरचॉफ का नियम देखिए, किरचॉफ है, वहां पे किरचॉफ है।
तो भाई साहब किरचॉफ, आपको इंग्लिश वाला भी टर्म पढ़ना है तभी आप सॉल्व कर पाओगे। हिंदी टर्म गलत होता है, इसलिए इंग्लिश पढ़ के आपको लोग उत्तर देना है। आप कहेंगे गुरुजी यूपी बोर्ड के हैं तो हमें तो इंग्लिश आता नहीं। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा करवाया आया है, जो मैं टिक लगवाया था आया था। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं ज्ञान वाली बातें होती हैं आपको मैं देख के तभी भेजता हूँ एग्जाम से पहले, क्योंकि आप जब ज्ञान लेके जाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। जब आप ज्ञान ही नहीं लेके जाएंगे भाई तो कहाँ करके आओगे? आप ही बता दो कहाँ करके आओगे? आप नहीं करके आओगे यार। इसीलिए मैं कहता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा का सारा पढ़ के जाओ और देखो, बहुत ही चौचक और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका। अब लास्ट पेपर बचा है, कम से कम उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, कम से कम उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। क्लियर है ना? वैद्युत वाला वही क्वेश्चन बना है, वैद्युत विभव वाला। भाई साहब वैद्युत की अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र, मान लीजिए सूत्र नहीं याद है, अगर दोनों परिभाषा भी लिख दिए होते तो आराम से पूरा पूरा नंबर दे देता एग्जामिनर। फिर न्यूमेरिकल आया है, हम कहें न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, आप लोग इसका परिभाषा लिख दिए होते। ये करके आए हो कि नहीं यही बता दीजिए। जो मैं आपको ट्रिक बताया था, क्या वो आप ट्रिक अपना के आए हो? क्या अपना के आए हो कि नहीं? आप बस ये बता दीजिए, सबसे पहले हो गया। अगर आप ये ट्रिक अपनाए होंगे तो भाई साहब अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा आपको नंबर मिलेगा। अगर ये ट्रिक नहीं अपनाए होंगे तो फिर हो गया, फिर कल्याण ही है। नाभिक की त्रिज्या r0a की पावर माइनस 1/3 माइनस नहीं से व्यक्त होता है, जहां ए द्रव्यमान संख्या तथा r0 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान ए पर निर्भर करता है। एंड गेट वाला मैं टिक लगवाता, यहाँ पे गेट वाला आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ये तो आपको न्यूमेरिकल ही था, मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल भाई साहब अपने से करिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए वही क्वेश्चन बना हुआ है, बोहर वाला। बोहर भाई साहब आए हैं, तो जब मैं आपको टिक लगवाऊंगा ना वो क्वेश्चन फंसेगा, और यहाँ पे एकदम फंसे फंसाए क्वेश्चन थे। जो बच्चे वीडियोस देख के गए होंगे, पढ़ के गए होंगे भाई साहब, वो करके आएंगे। इसका फुल सोल्यूशन मैं अपलोड करवा दूंगा, परेशान मत होइए, कल तक मिल जाएगा। साथ ही साथ अपने आप पेपर कोड सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। प्रकाश के विवर्तन के एकल रेखा चित्र के प्रयोग में तरंग दैर्ध्य λ1 660 नैनोमीटर के लिए प्रथम निम्निष्ट किसी दूसरी तरंग दैर्ध्य λ2 के प्रथम उच्चिष्ट से संपाती होती है, तो तरंग दैर्ध्य λ2 का मान ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे चांदी का कार्यफलन, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। फिर यहाँ पे बायोसेवर्ड वाला मैं करवाया था, बायोसेवर्ड वाला यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका न्यूमेरिकल ही है, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधारित्र वाला, मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है तो समांतर प्लेट संधारित्र को आप परिभाषित कर सकते हैं नहीं। मैं आपको टिक भी लगवाया था कि आप यही कर लोगे तब भी आप काम हो जाएगा। आप अगर ये भी कर लोगे तब भी काम हो जाएगा। और जो कर क्या होंगे ये समझ लीजिए, एकदम अच्छे से परफॉर्मेंस किए होंगे। और अपने अपने पेपर कोड से बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देना। जो आपका पेपर कोड था सही बच्चों का, अपने अपने पेपर कोड को कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा छापेगा। और मैं देखना चाहता हूं कि हाँ आपको कैसा वहाँ का उत्तर दे के लगा और कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा है, मैं आपको देखना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग सभी लोग पेपर कोड को कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, ठीक है ना। फिर आपका न्यूमेरिकल ये यहाँ पर देखिए विभव मापी वाला आया है, मैं बताया था, ठीक है ना। ये देखिए एक दूरदर्शी की अवृत्ति शक्ति और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरिया, मैं बताया था न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल यहाँ बनाए। ट्रांसफार्मर वाला 100% श्योर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं लगवा तक भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, करके जाओ। और जो बच्चे पढ़ के गए होंगे तो वो एकदम पूरा का पूरा प्रश्न को करके आओगे, देख लीजिए। उसके बाद मान लीजिए ये न्यूमेरिकल ही था। मीटर सेतु वाला आया है, मैं टिक भी लगवाया था, मीटर सेतु वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ देखिए यार है। ट्रांजिस्टर वाला आया है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग वाला आया है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आया है। जो मैं टिक लगवाया था वही क्वेश्चन फंसे हैं। तो अब तो आप कहेंगे कि हाँ यार जो ये एसके मिस्टडी पढ़ाता है वही क्वेश्चन फंसता है। अब आप लोग मानेंगे नहीं इस बात को? बिल्कुल मानना चाहिए आपको, ठीक ना। उसके बाद आप देखिए फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का नियम वाला मैं आपको टिक लगवाया था, वो बना हुआ क्वेश्चन है। और ये वाला आपका न्यूमेरिकल है। मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपको सवाल नहीं आई, इसकी परिभाषा तो आ रही थी, आप छाप के आएंगे, सूत्र लिख के आएंगे, तभी आप नंबर आपको मिलेगा 5 में से। अगर क्वेश्चन छोड़ेगी तो नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के बारे में कुछ भी लिखोगे तो नंबर एग्जामिनर आपको पूरा देगा। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आप बस फोकस कीजिए, जो आपका नेक्स्ट पेपर बचा हुआ है इसका फुल सोल्यूशन मिल जाएगा, परेशान मत होइए। ये देख लीजिए आपका ये आपका पेपर था, अपने पेपर कोड को आप लोग देख लीजिए। और आप लोग अपने पेपर कोड का PDF अच्छे से PDF बना गया टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। और जो केमिस्ट्री का बचा हुआ है पेपर, उसकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाएंगे,
मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैं बहुत ही बेहतर तरीके से करवाऊंगा तैयारी। आप परेशान मत होइए, 3 दिन का समय ना, बिल्कुल तोड़ देंगे यार, नस नस केमिस्ट्री की तोड़ेंगे, लेकिन आप पूरा पूरा 70 करके आओगे। लास्ट पेपर है, एकदम टेंशन फ्री होकर तैयारी करना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो कि दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।